जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, इस दिव्य यात्रा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब जीवन अंधकार से भर जाए, जब मन भ्रम और निराशा से जूझने लगे और जब आप रास्ता भटक जाए, तब एक दिव्य ग्रंथ पुकारता है और वह है भगवद गीता। यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है जो अर्जुन से कहा गया था, लेकिन हर इंसान के लिए था। आज हम लेकर आए हैं भगवद गीता के कुछ ऐसे अनमोल विचार जो न सिर्फ जीवन बदल सकते हैं बल्कि आत्मा को परम सत्य से जोड़ सकते हैं। इन विचारों में है जीवन का सार, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर विचार में छुपा है श्री कृष्ण का वो संदेश जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। शुरू करते हैं भगवद गीता के अनमोल विचारों की इस आध्यात्मिक यात्रा को। इससे पहले यदि आप श्री कृष्ण को मानते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का एक समय होता है, धैर्य रखो। बिना मौसम के फल नहीं मिलते। उसी तरह जीवन में हर लक्ष्य समय से ही पूरा होता है। अधीरता से बस रास्ता लंबा हो जाता है। दूसरों की आलोचना से पहले स्वयं को देखो। तू जो देखता है वह तेरे भीतर है। दूसरों में दोष खोजने से पहले खुद को देख लेना चाहिए। जो खुद पर विश्वास करता है वही सच्चा विजेता होता है। आत्मविश्वास सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। आत्मबल ही सबसे बड़ा बल है। संघर्ष से निखरता है इंसान और वही बनाता है उसे महान। हर महान व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का एक लंबा अध्याय होता है। जो इंसान संघर्ष से गुजरकर नहीं निकला उसकी महानता अधूरी रह जाती है। महानता का मार्ग संघर्ष से होकर ही गुजरता है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यह भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध उपदेश है। इसका अर्थ है कि इंसान को अपने कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में होता है, कर्म हमारे हाथ में। हर अंधेरे के बाद एक उजाला होता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, एक समय ऐसा आता है जब सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं और सुखद समय लौट आता है। निराशा में भी आशा की किरण देखनी चाहिए। समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय हमें बहुत कुछ सिखाता है। धैर्य, समझ, मूल्य, रिश्तों की अहमियत। जो समय को समझता है वो जीवन को समझ लेता है। मौन भी उत्तर होता है जब शब्द चोट पहुंचाने लगे। जब किसी से तर्क करना या बात करना व्यर्थ हो जाए तब चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। मौन कई बार बहुत कुछ कह जाता है जो शब्द नहीं कह सकते। सच्चाई को समय लग सकता है, लेकिन वह जीतती जरूर है। झूठ चाहे कितना भी तेज दौड़े, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। धैर्य और ईमानदारी रखने वालों की विजय होती है। जो दूसरों का भला सोचते हैं उनका भला ईश्वर खुद करता है। परोपकार करने वालों का जीवन हमेशा सुखमय होता है। जो दूसरों की मदद करता है वह खुद ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। आपके विचार ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके कार्य भी वैसे ही होंगे और परिणाम भी शुभ होंगे। असफलता सफलता की सीढ़ी होती है। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। उससे डरने की बजाय उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। वही लोग सफल होते हैं जो हारकर भी हार नहीं मानते। ईश्वर हर जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा वह तुम्हारे भीतर है। भगवान को बाहर ढूंढने की बजाय अपने भीतर झांको। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। जो खुद को पहचान लेता है वह भगवान को पा लेता है। जहां इच्छा होती है वहां रास्ता भी होता है। अगर आपकी चाहत सच्ची है तो कठिनाइयां भी रास्ता बनने लगती हैं। संकल्प शक्ति से ही असंभव भी संभव होता है। मौन रहना सबसे बड़ी ताकत है। कई बार बोलने से ज्यादा प्रभावशाली चुप रहना होता है। मौन मन को शांति देता है और कई गलतियों से बचा लेता है। बदलाव ही जीवन का नियम है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। जो इस सच्चाई को समझ लेता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। जो बीत गया उसे छोड़ो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। भूतकाल पर पछताने और भविष्य की चिंता करने से वर्तमान भी बिगड़ता है। खुश रहना है तो अब में जीना सीखो। स्वयं से प्रेम करो, तभी तुम दूसरों से भी प्रेम कर पाओगे। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देते, खुद की देखभाल नहीं करते, तो दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार पाएंगे। आत्म प्रेम अहंकार नहीं होता, यह आत्मसम्मान है।
छोटे छोटे प्रयास ही बड़ी सफलता की नींव होते हैं। हर दिन एक छोटा कदम भी आगे बढ़ाता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, वह छोटे कार्यों की श्रृंखला होती है। धैर्य एक ऐसा गुण है जो हर तूफान को शांत कर सकता है। मुश्किल समय में शांत रहने से ही समाधान मिलते हैं। उतावलेपन से अक्सर गलतियां होती हैं। धैर्य ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है वह खुद भी उजाले में रहता है। परोपकार करने से आत्मा को संतोष मिलता है। जो दूसरों की भलाई सोचता है उसका जीवन भी सुखद होता है। मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है। जैसे विचार आप अपने मन में रखते हैं वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनता है। नकारात्मक सोच वाला हमेशा दुखी रहेगा। जिसमें क्षमा करने की शक्ति है वही सबसे बड़ा है। क्षमा करना कमजोरी नहीं बल्कि महानता है। जो दूसरों को माफ करता है वो दिल से हल्का और जीवन से जुड़ा रहता है। दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बदलो। आप किसी को जबरन नहीं बदल सकते, लेकिन अगर आप खुद बदलते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। जीवन में हार वही मानता है जो प्रयास करना छोड़ देता है। हार तब होती है जब हम रुक जाते हैं। जो बार बार गिरकर उठता है वही जीतता है। प्रयास ही सफलता की कुंजी है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जैसे दीपक से दीप जलाने से प्रकाश बढ़ता है, वैसे ही ज्ञान बांटने से और विकसित होता है। इससे दूसरों की भी मदद होती है। हर इंसान के भीतर अच्छाई होती है, बस उसे पहचानने की देर है। हम अक्सर दूसरों की गलतियों को जल्दी देख लेते हैं, पर अच्छाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं। हर किसी में कुछ न कुछ सीखने लायक होता है। सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो नींद नहीं आने देते। सच्चा सपना वही है जो आपको प्रेरित करे, जो आपको लगातार मेहनत के लिए मजबूर करे। वह सपना आपके लक्ष्य का रास्ता बनता है। ईमानदारी वह दौलत है जो हर इंसान को नहीं मिलती। ईमानदारी कमाने से ज्यादा बड़ी चीज है। यह आत्मसम्मान देती है और आपको अंदर से मजबूत बनाती है। शांति बाहर नहीं, भीतर खोजनी होती है। दुनिया में शांति की तलाश करते हुए हम भूल जाते हैं कि असली शांति हमारे अंतर्मन में है। ध्यान और आत्मचिंतन इसका मार्ग है। अहंकार रिश्तों को तोड़ देता है और नम्रता जोड़ देती है। रिश्तों में विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है। जो झुक सकता है वही प्यार पा सकता है। कठोरता दूरी बनाती है। सच्चा सुख दूसरों को सुखी देखकर ही आता है। स्वार्थ में सुख क्षणिक होता है, पर जब हम दूसरों की खुशी में खुशी महसूस करते हैं तब आत्मा आनंदित होती है। जो खो गया उसका दुख मत कर, जो पाया है उसे संभाल। बीती चीजों के लिए दुखी होने से बेहतर है जो आपके पास है उसका आदर करना। वर्तमान में ही भविष्य की नींव है। जो आज करता है वही कल पाता है। वर्तमान के कर्म ही भविष्य का निर्माण करते हैं। जो आज मेहनत करता है वही कल सफलता से मुस्कुराता है। सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप धैर्य के साथ मेहनत करते हैं और समय की प्रतीक्षा करते हैं तो ईश्वर आपको उसका मधुर फल जरूर देता है। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। प्रार्थना के साथ साथ प्रयास भी जरूरी है। अगर आप खुद अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते हैं तो परमात्मा आपकी राह आसान करता है। मित्र वही जो संकट में साथ दे। सुख में तो हर कोई साथ होता है, पर जो दुख में तुम्हारे पीछे खड़ा रहे वही सच्चा सखा है। जैसे मैं तेरा बना। छोटी छोटी खुशियों में जीवन छिपा है। प्रेम से भरा एक मधुर शब्द भी हृदय को अमृत कर देता है। तू उन पलों को गिन जो मुस्कान देते हैं। मन को वश में कर लिया तो सब जीत लिया। जो अपने मन को जीत लेता है वह इंद्रियों और संसार दोनों का स्वामी बन जाता है। सच्चा ज्ञान विनम्र बनाता है। ज्ञान का वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है। अहंकार रहित ज्ञान ही मोक्ष का मार्ग है। प्रेम वह शक्ति है जो रचती है, जोड़ती है, बचाती है। प्रेम मेरे अस्तित्व का सार है। जहां प्रेम है वहां मैं स्वयं विराजमान हूं। रात कितनी भी अंधेरी हो सूरज जरूर उगता है। विपत्ति की रात भी स्थायी नहीं होती। प्रभात का वादा सृष्टि ने स्वयं किया है। दूसरों को क्षमा करना अपने लिए उपहार है। जो क्षमा करता है वह स्वयं को मुक्त करता है, क्योंकि द्वेष आत्मा को बांधता है। स्वभाव ही सच्चा सौंदर्य है। रूप क्षणिक है, पर मधुरता और नम्रता अनंत है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माता है। कर्म तेरे हाथ में है, भाग्य उसका परिणाम है। परिस्थितियां हमेशा नियंत्रण में नहीं होती, पर प्रतिक्रिया तेरे हाथ में है। जब तू परिस्थिति पर नहीं टिकता बल्कि अपने दृष्टिकोण को सुधारता है तभी तू विजेता बनता है।
जिसके हृदय में करुणा है वह साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। जब जीवन में कठिनाइयां ज्यादा होती हैं, तो सफलता की मिठास भी गहरी होती है। कठिन परिश्रम और लगातार संघर्ष से जो सफलता मिलती है, उसका मूल्य और गौरव कहीं अधिक होता है। जो दर्द सहता है वही आगे बढ़ता है। संघर्ष और दर्द जीवन के शिक्षक होते हैं। जो इंसान कठिनाइयों को सहता है और हार नहीं मानता, वही जीवन में प्रगति करता है। हर दर्द अनुभव देता है और अनुभव मार्गदर्शक बनता है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है और आराम उसे कमजोर। आराम और सुविधा से कभी कोई महान नहीं बना। संघर्ष ही वह आग है जो व्यक्तित्व को तपाकर खरा सोना बनाती है। जीवन में असली शक्ति उन्हीं में आती है जो मुश्किलों से जूझते हैं। जब तक थक ना जाओ तब तक रुकना मत। जीवन में लक्ष्य पाने के लिए सतत प्रयास करना जरूरी है। थकावट सफलता का अंत नहीं है, बल्कि एक विराम है। जब तक लक्ष्य ना मिले तब तक संघर्ष जारी रखना ही सफलता की कुंजी है। संघर्ष वो इम्तिहान है जो आपकी पहचान बनाता है। इंसान की असली पहचान तब होती है जब वह कठिनाइयों का सामना करता है। संघर्ष आपको निखारता है और आपके अंदर की ताकत को सामने लाता है। अगर जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो संघर्ष को अपना साथी बनाओ। बिना संघर्ष के जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति जीवन में कुछ विशेष पाना चाहता है, उसे हर मोड़ पर संघर्ष करना ही होगा। यही संघर्ष आगे चलकर सफलता का कारण बनता है। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। जब जीवन में अंधेरा छा जाता है, यानी मुसीबतें आती हैं, तो घबराने की नहीं, डटे रहने की जरूरत होती है, क्योंकि संघर्ष के बाद ही सफलता की रोशनी मिलती है। संघर्ष से डरो मत, यही तुम्हें लक्ष्य तक पहुंचाएगा। संघर्ष जीवन का रास्ता है, न कि रुकावट। जो इससे डरता है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। जो इसे अपनाता है वो मंजिल तक जरूर पहुंचता है। हर गिरावट आपको सिखाती है कि अगली बार कैसे संभलना है। संघर्ष के दौरान हम कई बार गिरते हैं, लेकिन गिरना कोई हार नहीं है। यह अनुभव देता है और अगली बार और बेहतर करने की प्रेरणा देता है। हार को सीख में बदलो। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।